नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोधपुर में, जहां पर आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत यानी बाबू साहब की प्रतिमा का अनावरण है, जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम अन्य जो है मंत्री नेता, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे, राघवी जी भी आए, उनसे भी बातचीत की लेते हैं। सर, आज प्रतिमा का क्या स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी की प्रतिमा का अनावरण है, क्या कुछ जोधपुर में प्रतिमा का अनावरण माननीय मंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया, ये बहुत अच्छा कदम है। और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सब अपने उनसे संपर्क या उनके परिवार से संपर्क के कारण से आए हैं। कोई साधन झोंकने का या कोई सरकारी मशीनरी का उपयोग का और का कुछ लेना देना नहीं। अंत्योदय योजना, गरीब को गणेश मान कर आगे चलने वाले, ऐसे मूल चिंतन वाले जो कार्यकर्ता रहे, जो मुख्यमंत्री भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने, उस आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव भी आवश्यकता है। और माननीय भैरों सिंह जी के जो गाइडलाइंस दी हैं उन पर चलने से देश निश्चित तौर पर विकसित होगा। और प्रयास हमारा भी यही रहेगा कि गरीब को गणेश मानकर पहला स्थान उसको दिया जाए ताकि देश प्रगति करे। सर, बाबू साहब की राजनीति को, पूर्व राजनीति को और वर्तमान में अभी जो राजनीति है उसको कैसा देखते हैं? कुछ शब्दों में तो इसका नहीं बयान कर सकते, बहुत अंतर आया है। लेकिन संगठनिष्ठ व्यक्ति होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि संगठन ने काम किया है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोगों को जरूर आगे रखना पड़ेगा, वरना सिर्फ जुमलों में और बातों में आगे बढ़ना नहीं। हमारे को सिद्धांत के आधार पर देशभक्त के प्रति, भारत के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। बहुत सी बातें हैं जिसमें सोशल अवेकनिंग की आवश्यकता है। क्या लग रहा है सर, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में जो नीतियां हैं, सिद्धांत है, वो सिद्धांत जिस तरीके से पहले फॉलो होते थे, अब कहीं ना कहीं कमियां उनमें दिखाई? पहले में ये था कि जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल का स्तर कैसा था, उनको ट्रेन करते थे, उनको सिखाते थे। ये योगेश्वर जी बैठे हैं पास में, हम सब माननीय भैरों सिंह जी शेखावत साहब से सीखा है। बिना ट्रेन के फर्स्ट टाइमर्स को और इनको बना देने से एक न्यूनता आती है, गिरता स्तर किस तरह से करना है। ट्रांसफर पोस्टिंग कोई आवश्यक नहीं, लेकिन उसका रीअरेंजमेंट इस प्रकार से हो कि आपकी नीतियों का पालन हो, आपकी जो वैचारिक दृष्टि है वो प्रतिबिंबित हो। उसमें कमी आई है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होता है। क्या लग रहा है सर, शीर्ष पायदान पर अनुभवी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कमी खलती हुई दिखाई देती? क्योंकि उस जमाने में जब कोई व्यक्ति लंबा अनुभव पा लेता था तब कहीं जाकर के शीर्ष पायदान पर पहुंचता था। ऐसा लगता है कि अभी की उसका कारण है बिना एक्सपीरियंस के, सिर्फ किसी का और को तो नहीं कहता, लेकिन एक्सपीरियंस है इसका। शिक्षा, प्रशासनिक पकड़, ये कैसे हो, ये तो वो काम करोगे तभी सीखोगे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स है, वो एक तरह से गीता, बाइबल, कुरान, जो भी कुछ सरकारी राज का काम कैसे चलेगा वो है। उसको अगर देखते हैं तो बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी या अनुभवी कमी होते हुए दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी हावी रहती है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का अगर विजन अच्छा है और वो हमारे विचारधारा के हिसाब से फिट इन बैठता है, जैसे अंत्योदय प्रोग्राम, तो माननीय संघ के दीनदयाल जी की बौद्धिक में आता था। जयप्रकाश जी नारायण जी ने भी इस चीज को सराहा है। माननीय भैरों सिंह जी ने इसको पहली बार भारत में लागू किया।
तो वर्ल्ड बैंक तक की के चेयरमैन तक ने प्रशंसा की है कि साहब ये इससे बेटर कोई स्कीम नहीं हो सकती, पूरे विश्व में लागू होनी चाहिए। जैसे पल्स पोलियो अभियान, वो माननीय शेखावत साहब ने शुरू किया। बैठक हुई, मैं भी विधायक के नाते था, तो मैंने कहा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होना चाहिए। मैंने कहा साहब मेहनत हम कर लेंगे, हम चित्तौड़ से शुरू करना चाहते हैं। तो वास्तव में जैसे चुनाव होता है उसी तरह से हमने मेहनत करके और 15 दिन में वो किया, और हर बूथ के लेवल पर पहुंचे, नर्सिंग स्टाफ पहुंचा, पल्स पोलियो दिया, 2 महीने 4 महीने बाद वापस वो बूस्टर डोज दिया, और उसके बाद में 1.5 साल तक स्टडी किया, कोई वहां पे और मरीज नहीं आया। तो उसको फिर पूरे राजस्थान में लागू किया। राजस्थान में जब लागू किया तब प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा अच्छा प्रोग्राम है, हम जो भी राशि खर्च होगी वो हम दे देंगे, लेकिन पूरे राजस्थान का प्रोग्राम बनाओ। पूरे राजस्थान में किया, उसके बाद में पूरे भारत में हुआ है। तो इनिशिएटिव लेना, विजन जब तक नहीं हो तो पॉलिटिकल लीडरशिप में विजन होगा तो ब्यूरोक्रेट उसको क्रियान्वित करेगा, अदरवाइज ब्यूरोक्रेट तो उस किताब को पढ़ेगा और चलेगा आगे। योगेश्वर गर्ग जी भी हमारे साथ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज जोधपुर में बाबू साहब की प्रतिमा का जो है अनावरण। श्रद्धेय भैरव सिंह जी साहब एक विराट व्यक्तित्व था, लेकिन वो पैदाइशी एक सामान्य साधारण व्यक्ति थे। ठीक है, उनमें लीडरशिप का जज्बा, नेतृत्व क्षमता बचपन से ही थी, लेकिन न बड़े घर में पैदा हुए, न कोई बड़े राजनीतिक घराने में पैदा हुए। उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को विकसित करते करते विश्व स्तर का नेता अपने आप को बनाया कि आज सारी दुनिया उनको याद कर रही है, और इतना श्रद्धा से, इतना आदर से याद कर रही है। राजनीति में पद पर रहते हुए जीते जी तो फिर भी लोग याद करते हैं, लेकिन पद से उतरने के बाद और मरने के बाद कौन याद करता है, लेकिन उनको याद किया जा रहा है। ये उनकी महानता को प्रमाणित करता है। मैं तो बहुत उनके प्रति विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि निवेदन करता हूं, और स्वीकार करता हूं कि मैं राजनीति का थोड़ा बहुत भी राजनीति का रह भी यदि मैंने सीखा है तो उनसे सीखा है, उनको देख देख के मैंने सीखा है, और बहुत अच्छा लगता था उनकी हर गतिविधि पे नजर रखना और उससे कुछ न कुछ सीखना। पूर्व राजनीति को और वर्तमान राजनीति को कैसा देखते हैं? क्या लग रहा है कि एक जमाने में अनुभवी राजनीति कहीं ना कहीं राजस्थान हो या केंद्र स्तर पर होती थी, अब कहीं ना कहीं अनुभव। देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदला है। आज हमको चार्टर प्लेन भी उपलब्ध हैं, हेलीकॉप्टर्स भी उपलब्ध हैं। भैरव सिंह के जमाने में कारें भी नहीं होती थी, बसों में ट्रेनों में सफर करना पड़ता था, टांगों में बैठ के घूमना पड़ता था, साइकिलों पे बैठ के घूमना पड़ता था, मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमना पड़ता था। उस जमाने में काम करने की शैली अलग थी। अब इस जमाने में कार्यशैली अलग है। सोशल मीडिया का जमाना आ गया, मीडिया इतना हो गया, पॉपुलर हो गया, कंप्यूटर इतना एडवांस हो गया, तो कार्यशैली बदली है, कार्य के तरीके बदले हैं, कार्य का वो मीनिंग, अर्थ बदल गए हैं। इसलिए तुलना करना तो कोई मतलब नहीं है। वो परिस्थितियां अलग थी, ये परिस्थितियां अलग है, लेकिन फिर भी जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में देश को, समाज को सबसे बढ़िया कैसे देना, वो समझ में आना चाहिए नेता को। और वो जिसको समझ में आ जाएगा वो आजीवन तो छोड़ो, सदियों तक नेता बना रहेगा। क्या लग रहा है कि सर नेता अब पहले जैसी मेहनत कर रहे हैं संगठन? अब आप मुझसे जबरदस्ती तुलना क्यों करवा रहे हो? मीडिया के ब्रदर्स के लिए, सब अपनी जगह सब अच्छा है। प्रधानमंत्री के अभी हाल फिलहाल बयान दिया है, सोना चांदी पेट्रोल डीजल भाव लश्कर कम करे, इस बयान को सर कैसा देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति है। वो भी स्वर्गीय भैरव सिंह जी की तरह ही बहुत दूरदर्शी व्यक्ति है, और आने वाली समस्या को पहले से भांप लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने कोरोना के समय किया था, ऐसा ही वो अब भी कर रहे हैं। और उन्होंने हमको आगाह किया है जनता को, तो कुछ न कुछ सोच के किया है। कुछ समस्या आने की संभावना है, और उस संभावना को कैसे नकारना, कैसे उसको समाप्त करना, कैसे उसका मुकाबला करना, उस तैयारी में वो अभी से लग गए हैं। तो अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, और सबको सोचना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। इस बात की आलोचना करने की बजाय इस बात को तुरंत स्वीकार करना चाहिए
और आज्ञाकारी की तरह पालन करना चाहिए। देश का हित उसमें है, देश हित की बात जो भी करे, पक्ष विपक्ष कोई भी करे, सबको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन ओछी मानसिकता वाले लोग उसमें भी मजाक भी उड़ा रहे हैं, आलोचनाएं भी कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। देश हित में उन्होंने कुछ कहा तो सोचना चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं कहा है, पहले भी ऐसा हुआ। इंदिरा जी ने भी कहा था सोना मत खरीदो, बाद में और भी नेताओं ने कहा सोना मत खरीदो, तो कोई पहली बार नहीं हुआ है। और सोना कोई ऐसी चीज नहीं है जो जीने के लिए आवश्यक हो कि उसके बिना तो मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास नहीं है वो भी जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे योगेश्वर गर्ग जी भी, उनसे भी हमने बातचीत करने की, बाबू साहब की प्रतिमा का जो है अनावरण है जोधपुर के। जी, बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी है जोधपुर के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, और हम सब भैरव सिंह शेखावत साहब के परिवार के लिए भी। क्या लग रहा है कि वर्तमान राजनीति और पहले की जो राजनीति थी उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है जी, वो सबको पता है, वो कोई इंकित करने की बात नहीं है। और उस समय जड़ें जमाने की जरूरत थी, तब उन्होंने जड़ें जमाई। आज बड़ा पेड़ खड़ा है, वृक्ष खड़ा है, तो उस तरह से काम हो रहा है। क्या लग रहा है आज के नेता उस तरीके के संघर्षशील नेताओं में दिखाई देते हैं? उस जमाने में जब बाबू साहब कहीं भी जाते थे, चाहे किसी भी धरना प्रदर्शन या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई देता था। अब लग रहा है कि जो संघर्षशील नेता होता है उसी को कुछ संघर्ष तब भी था, अब भी है। संघर्ष किस तरह का तब था, किस तरह का, बस वही आप फर्क। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, और अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो पहुंचेंगे, और इसके अलावा जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ माधव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।